साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अपना एक अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। जियो बेशक अपनों के लिए, मगर अपने लिए खुद में मौजूद होना भी ज़रूरी है। कहे हर देव जो संत जनों को, मान रहा फरमान है। विवेक वाला जन है वही, और उसका ही कल्याण है। इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जो भी प्राप्तियां कर रहे हैं वो मुबारक है, पर इससे भी अधिक आवश्यक एक अच्छा इंसान बनना, जैसे मिशन का नारा देना भी है। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। हमारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाएं होती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी भावनाओं को जागृत करते हैं। मन में अच्छाई जागृत रहेगी तो दुनिया में सभी इंसान अच्छे ही दिखाई देंगे। सोवत जागत पीवत खावत, तू ही निरंकार करो। उठ उठत बैठत खावत पीवत, तू ही निरंकार करो। कहे हर देव इसी में खोकर, तू ही निरंकार करो। साथ इसी के इकमिक होकर, तू ही निरंकार करो। इंसान के वश में कुछ भी नहीं है। अगर इंसान के वश में कुछ भी होता तो आदमी कभी नहीं मरता। मृत्यु ये सिद्ध करती है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। परमात्मा को पाना तो सरल है, लेकिन परमात्मा से प्रेम लगाना बड़ा कठिन है। बाधा परमात्मा नहीं है, बाधा है हमारा अहंकार, जो शुद्ध स्फुरण रूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता। उसके लिए विधि करना, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति भी क्या। अंग संग हाजिर नाजिर खुदा है, इससे नहीं कोई जुदा है। गुरु ज्ञान की नज़र जब मिली, तो देखा खुदा तो सामने खड़ा है। प्रभु अपने भक्तों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। भक्तों को कभी भटकने नहीं देते। निरंकार जिनसे प्यार करते हैं उनको अपने करीब लाते हैं। मोह माया जाल इस दुनिया से उनका मन हटा देते हैं। कबीर मुख सोई भला, जो मुख निकसे। हरि जा मुख हरि, नानक से ता मुख है किस करी। अर्थात कबीर के अनुसार जिस मुख से हरि का नाम लिया जाता है वह मुख अच्छा है। जिस मुख से नाम हरि का उच्चारण नहीं किया जाता वह मुख व्यर्थ है। साचे कोई ना पतियाए, झूठे जग पतियाए। गली गली गोरस फिरे, मदरा बैठ बिकाए। सत्य पर कोई विश्वास नहीं करता और झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। गाय के दूध को गली गली में घूम कर बेचना पड़ता है, पर मदिरा एक जगह बैठकर ही बिक जाता है। भक्ति भाव भादो नदी, सब ही गए गहराए। सरिता सोई सारी है, जेठ मास ठहराए। भादो में सभी नदी उफान पर रहती हैं, किंतु जेठ में जो नदी भरी हुई हो उसी का महत्व है। भक्ति भाव की तुलना भादो की नदी से नहीं, जेठ मास की नदी से करनी चाहिए। दिखावटी भक्ति को सच्चा नहीं
कहा जा सकता। कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए हर कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। किए गए कर्मों का फल भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, सबकी चक्री चल रही है कर्मों के हिसाब से। कर्मों का भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमारे स्वर्ग और नरक में लाते हैं। सेवा, सत्संग, सिमरन नेक दिव्य निर्मल अलौकिक कर्म हैं जो स्वर्ग में लेकर जाते हैं। किसी को दुख देने से एक न एक दिन नरक भोगना पड़ता है। जो बोते हैं वही काटते हैं, यही सृष्टि का नियम है। कर्म का कोई साथी नहीं, अपने किए कर्म खुद ही भोगने पड़ते हैं। साध संगत जी, गलत व्यक्तियों का चयन हमारे जीवन को प्रभावित करे या ना करे, लेकिन एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर सकती है। साध संगत जी, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इसीलिए जीवन में गुरु ज़रूरी है, गुरूर नहीं। साध संगत जी, तेरी यादों के सहारे जीते रहे हैं हम, हर पल रहमतें बरसाए रखना तुम। सेवा सत्संग सिमरन करते रहे हम, कभी नहीं जुदा रहता हमसे ही तुम। साध संगत जी, सम का बचाव करने के लिए कभी दूसरों का दृष्टिकोण नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है। साध संगत जी, गुरु का जीवन में सबसे विशेष महत्व है। स्कूल कॉलेज में गुरु हमें प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। सतगुरु हमें सत्य ईश्वर का बोध कराकर जीवन को आसान बना देते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिले, जीवन आसान नहीं हो सकता। प्रेम की भाषा सर्वोत्तम भाषा है। साध संगत जी, जिसे जानवर भी समझ जाते हैं। प्रेम परमात्मा का साकार रूप है। प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, तेरी यादों के सहारे जीवन जीते रहे हम, हर पल रहमतें बरसाए रखना। परमात्मा ने हमें बेशकीमती चीज़ें दी। यह शरीर दिया जिसका एक छोटे से छोटा पुर्जा लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं मिलता। इंसानी जन्म दिया है जो सही गलत अच्छे बुरे का फ़र्क बताता है, पर फिर भी हम नाशुक्र होकर बैठे हैं। प्रभु की रहमतों को नहीं अपना मानते और हमेशा गिला शिकवा करते रहते हैं। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार के साथ बोलना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं है, अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। हर रोज आध्यात्मिक देने की लिखो, उसमें अपनी प्रगति और निसफलता की सच्ची नोट लिखो, और हर महीने अपने गुरु के पास भेजो। साध संगत जी, अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपके अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद के तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओ, तो आपको साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा। साध संगत जी,
आचार्य की सेवा ही सर्वोच्च साधना है। साथ संगत जी, पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पंडितीय पूर्ण भाषण करने से सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य या जीवन गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति उदार तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वासी ब्रह्मासी सर्व खलविदम ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विधा प्रदान करते हैं। साथ संगत जी, उपनिषद की परंपरा के मुताबिक आचार्य ब्रह्मविद्या का रहस्य अपने योग्य पुत्र अथवा 2 विश्वसनीय शिष्यों को ही दे सकते हैं और किसी को भी नहीं, फिर वह चाहे कोई भी हो, और चारों ओर से पानी से आवर्त वैभव से समृद्धि सारी पृथ्वी गुरु को देने के लिए तैयार हो। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को जाना नहीं चाहिए। सासंग जी, सदगुरु की कितनी महत्ता है यह प्रसंग यथार्थ कराता है। एक बार आत्रेय ऋषि ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। आत्रेय ऋषि ने अनुष्ठान द्वारा कई सिद्धियां शक्तियां प्राप्त कर ली। सर्वत्र गमन करने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। अपनी इच्छा अनुसार वे कहीं भी जा सकते थे। एक बार वह घूमते हुए इंद्रलोक पहुँचे। इंद्र के ऐश्वर्य, धन संपदा, वैभव को देखकर उनके मन में इंद्र के राज्य को पाने का संकल्प हुआ। आत्रेय ऋषि अपने आश्रम पहुँचे और अपनी तपस्या के प्रभाव से त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र को बुलाकर कहा कि महामन, मैं इंद्र तत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। शीघ्र ही यह इंद्र पद के उपयुक्त व्यवस्था कर दीजिए। सत्संगत जी, विश्वकर्मा पुत्र तत्वष्टा ने उनके कहे अनुसार वहाँ इंद्रलोक के समान इंद्रपुर नामक नगर का निर्माण कर दिया। जब दैत्यों ने देखा कि इंद्र स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए और इंद्रपुर पाने के लिए अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तब भयभीत होकर आत्रेय जी ने कहा, हे असुरजनों, मैं इंद्र नहीं हूँ, तुम्हें यह भ्रांति हुई है। मैं ही यह नंदनवन ही मेरा है। मैं तो इस गौतमी तीर पर रहने वाला ब्राह्मण हूँ। जिस कर्म से कभी सुख नहीं मिलता उस कर्म की ओर मैं द्वैत की प्रेरणा से आकृष्ट होकर गया हूँ। सत्संग जी, आत्रेय जी ने तत्वष्टा से कहा कि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जिस इंद्र पद को बनाया है उसे शीघ्र दूर करो। अब मुझे इन स्वर्गीय वस्तुओं की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अनात्म वस्तुओं यानी आत्म स्वरूप से भिन्न नश्वर वस्तुओं को पाने की इच्छा दुखदायी है। सत्संगत जी, जो किसी के पद वैभव ऐश्वर्य को देखकर उस जैसा होने की इच्छा करता है वह बंधन में पड़ता है और उसका संसार नष्ट नहीं होता, तय उसे दुख उठाना पड़ता है। मैंने तपस्या तो किया लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। वहीं भूरीबाई इनके पास की सिद्धियां शक्तियां थी, परंतु उनके हृदय में किसी चीज की कमी महसूस होती। हृदयपूर्वक पुकार के फल स्वरूप एक दिन भूरीबाई को ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष चतुर सिंह जी महाराज के बारे में मालूम हुआ। वे उनका दर्शन सत्संग प्राप्त करने हेतु उदयपुर पहुंच गई। सत्संगत जी, भूरीबाई को साधना करते 9 वर्ष बीत गए थे। सतगुरु ने उनकी साधना संबंधी सारी बातें अनुभव
सुना वह कहा कि अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, अभी आप अधूरी अज्ञानी हो। भूरी बाई कहती है कि यह सुनकर मुझे उस समय इतना गहरा आघात लगा मानो शरीर पर तलवार चल गई हो। अब तक यह अभिमान था कि हम तो महात्मा योगिनी हो गई है और गुरुजी ने तो हमें अज्ञानी बता दिया, परंतु मन मारकर भूरी बाई बैठी रही और सोचने लगी कि मेरी 9 वर्ष की साधना तपस्या धूल हो गई। सदगुरु चतुर सिंह जी ने संत ज्ञानेश्वर जी की टीका दी, जिसे पढ़ने पर भूरी बाई को स्वयं अनुभव होने लगा कि वास्तव में अब तक मैं अज्ञान में ही थी। सदगुरु ने कुछ सत साहित्य भी उन्हें पढ़ने हेतु दिए। सतगुरु द्वारा रचित सत साहित्य व स्वाध्याय किया तो उनके सदगुरु के वचनों का मर्म समझ में आने लगा। सत्संग जी अतः अंत में भूरी बाई कहती है कि सदगुरु की कृपा व उनके उपदेशों में मुझे तो तीसरे ही दिन आत्मज्ञान हो गया, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठिकाने बैठ जाने की बात है। सब कल्पना तत्काल मिट गई, जगत जैसा है, सार असार कुछ भी नहीं। आत्मा का 3 कालों में कुछ बिगड़ा नहीं है, न कुछ सुधरना है, इसलिए साधना कर्म ही निरर्थक हो गया। अपार शांति अनुभव में आ गई। आंखें खुलते देर थोड़ी ही लगती। अब तक साधना पर बल और हठ योग पर अभिमान था, जो पल भर में सतगुरु के मिलने मात्र से वह दूर हो गया। सतगुरु द्वारा ज्ञान योग का महत्व समझ में आते ही मेरा समस्त अज्ञान टूट गया और आत्मज्ञान हो गया। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।